मुझे कि कैसा लगता है गांव और शहर में, क्या फर्क महसूस होता है? आशी, तुम कभी मतलब गांव से शहर, शहर से गांव गई हो? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। राइट जी मैं गई तो हूँ। अच्छा, कहाँ गई हो? वो मेरे मामू गांव में रहते हैं। हम लोग वैसे तो पाकिस्तान में शहर में रहते हैं, लाहौर में। हाँ। लेकिन जो मेरे मामू है ना वो लाहौर के साथ ही है गांव, वहाँ पे रहते हैं। अच्छा, तो मतलब कब गई, कैसा लगा था उस पर? क्या सोचा हुआ क्या था गांव के बारे में? कुछ थी एक्सपेक्टेशंस थी? मतलब जो शहर वाले होते हैं, मेरी तो बड़ी है, मैं भी थोड़ी देर के बाद बताऊंगी मेरा सुनना बैठकर। तो मेरी तो बड़ी मतलब ना एक जहन में था शुरू से कि गांव की लाइफ बड़ी जबरदस्त होती है, बड़ा मजा आता होगा गाँव में ना, है ना? क्योंकि वो सारी चीजें आपके जहन में आ रही होती है ना, बहुत सारे जानवर और जो फिल्मों में दिखा रहे होते हैं, और फिल्मों में जो दिखा रहे होते हैं कि वो औरतें सर पे मटके रख के लेके जाती हैं, तो ये हकीकत में क्यों नहीं होता? पता नहीं भाई, मैंने तो बहुत एक्सपेक्ट किया हुआ था फिल्मों में देख के कि वो इतनी सारी घास होगी, सारे वो पौधे वगैरह होंगे बड़े बड़े, और वो यूं शीप, कोई आदमी होगा वो जो शीप लेके जा रहा होगा, बहुत सारी लकड़ियां लेके, लकड़ी उनको मारता हुआ थोड़ा सा। हाँ, सही। और दूसरा ये कि वो दिखा रहे होते हैं कि पानी सब लोग भरने लेके जाते हैं। अब जब आपके जो गाँव है वहाँ पे सबके घर पे पानी आ गया है, इसलिए हमें वो वाला गाँव नजर नहीं आया। और फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो उनको टीवी का भी नहीं पता होता, उनको कुछ भी नहीं पता होता जो हम फिल्मों में देख रहे होते हैं। जैसे वो एक फिल्म है, तुमने नहीं देखी होगी, बोल राधा बोल के नाम से, ऋषि चावला, ऋषि, उसमें मैंने देखा था जो गाँव का माहौल ना, तो वो गाँव की हीरोइनें बड़ी मासूम होती थी। अब मुझे लगता है कि गाँव की लड़कियां तो हमसे भी तेज होती हैं। सीरियसली, मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मैंने जो देखी, तो मैंने कहा नहीं यार, मतलब हम तो अपने आप को बड़ा मतलब स्मार्ट समझते थे, हमसे ज्यादा तेज है। मैंने वो वाली देखी थी मूवी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें उसमें वो जो काजोल का नहीं होता गाँव, वो वाला, तो मैंने तो बड़ा वो एक्सपेक्ट करके गई थी। मैंने कहा सरसों के खेत। अच्छा, हमारे मामू इतने प्यारी जगह पे रहते। जब हम लोगों ने देखा ना जाके, पहले तो वो इतने खट्टे आ रहे थे रास्ते में, टक 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 गाड़ी। फिर उसके बाद जब हम लोग गए, लेकिन उनके लोगों में एक बात है कि वो लोग बड़े खुश इखलाक होते हैं। मतलब मेरे मामू तो छोड़ो, जो मेरे मामू के पड़ोस में भी रहती है ना आंटियां, और वो पता नहीं उनके जानने वाले ही हैं, मामा भी जानती हैं, मैं ही नहीं जानती। तो वो लोग भी बड़ा ही खुश हुए, इतने प्यार से वो लोग मिलते हैं। मतलब लगने लगता है ना हमसे कितनी मोहब्बत है उनको, वाकई में। और मुझे ऐसा लग रहा होता है कि इनको कैसे मेरा पता है, तो वो मेरे मामू ने ही बताया होता है कि मेरी बहन है, उनकी 3 बच्चे हैं, और तो उस पे ना वो लोग इतना खुश होके मिलते हैं। मैंने कहा वाह, ये सही है। लेकिन उसके बाद जब रहने का वो होता है ना, तो वो रहा नहीं जाता। अच्छा, ये बताओ, उन्होंने क्या खिलाया पिलाया था? कुछ फर्क लगा था मतलब शहर के खाने में और वहाँ के खाने में? कुछ फर्क महसूस हुआ था? ऐसा कुछ खाया पिया था? हाँ। क्या खाया था? हमारे मामू का वो है ना बाग है दूसरी साइड पे, वो उधर नहीं है लेकिन वो दूसरी साइड पे है। सही। तो वहाँ से वो सरसों का साग लाए हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था ना कि हम लोगों को बड़ा पसंद है। अच्छा, वाह, ग्रेट। हम लोग यहाँ पर भी बातें करते हैं कि वहाँ जैसा नहीं मिलता है यहाँ पे भी बनाते भी हम लोग, लेकिन वहाँ जैसा नहीं मिलता। तो वो उन्होंने बनाया हुआ था, फिर उन्होंने रोटी बनाई हुई थी घी वाली, तो आते साथ तो वो उन्होंने दिया ना। फिर उसके बाद रात को उन्होंने वो अपना ही उनका है बकरे वगैरह, मुझे नहीं पता, बकरे ही होते हैं। उनका वो फार्म हाउस भी है वहाँ पे, लेकिन वो दूसरी साइड पे, वहाँ पे हमारा जाना हुआ नहीं था। वो कह रहे थे लेके जाएंगे, हम लोग गए थोड़ी देर के लिए। देसी मुर्गे, अभी तुम्हारे फॉर्म से मुझे याद आया कि नॉर्मली कहते हैं ना कि देसी मुर्गी और फार्मी मुर्गी, तो ये कभी ये नहीं सुना देसी बकरा। देसी बकरा होता है क्या? पता नहीं भाई, है ना, क्या पता, देसी मतलब कभी सुना नहीं होता। देसी मुर्गी का हमेशा हम सुनते हैं कि उसने देसी, और पंजाब में क्या कहते हैं, देसी कुक्कड़ पकाया, है ना। तो उन्होंने तुम्हारे लिए देसी बकरा बनाया फिर, यानी क्योंकि गांव का है तो हम उसको देसी बोल सकते हैं ना, हम देसी बोलेंगे, हमारे लिए देसी है वो। अच्छा, एक चीज और भी आशी, वो ये कि तुम तो शुरू से कतर में रही हो, है ना, तुम्हारा तो पूरा यहाँ पे बचपन गुजरा है, तो तुम तो वैसे भी पाकिस्तान जाती होगी, तुम्हें कुछ गाँव वाली फीलिंग आती होगी। मुझे तो लाहौर भी गाँव लग रहा है ना। तो तुम्हें वो भी गाँव लगता होगा। जब मुझे तो 1 हफ्ता लग जाता है कि चीजें देखते हुए, अच्छा यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पे ये होता है, वो होता है, बहुत चेंज हो जाता है। और ड्रेसिंग में भी बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ पे जो कपड़े हम लोग पहनते हैं, फिर जब अगर आप पाकिस्तान जाओ तो वहाँ पे वो नहीं पहन सकते। तो सब क्या किस किस्म की बातें हो रही होती हैं? बातें वो पता है, सारे टॉपिक्स मेरे से बहुत दूर की बातें होती हैं। अच्छा, तुम्हारे यहाँ वैसे नॉर्मली घर पे पंजाबी बोली जाती है वहाँ? हाँ, वहाँ पे, और यहाँ पे नहीं बोली जाती? यहाँ पे नहीं। तो तुम्हें पंजाबी आती है थोड़ी? हाँ, थोड़ी आती है। अच्छा, मतलब कोई हमें एक जुमला सिखा के चली जाओ। हम उसकी रिहर्सल करते रहेंगे, थोड़ी पंजाबी सीखेंगे हम। हाँ।
कुछ अच्छा सा जुमला बता दो। अच्छा मैं सोचती हूँ, फिर मुझे जब याद आएगा ना मैं बता दूँ, लेकिन जाऊंगी तो बता के मैं बता के यूं भाग दूंगी। ये हमारी टाइप की है। इसको भी सोचना पड़ रहा है, मतलब इसको भी बाशी सोचो। मैं तुम्हें टाइम देती हूँ, जब तक मैं एक आध मैसेज पढ़ देती हूँ, जब तक मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ, ठीक है। चले, शेख नूर का मेरे पास मैसेज है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैप्पी नूर वाली आफ्टरनून, हैप्पी आरजुमा बशखान की गाँव और शहर एक करने वाली आफ्टरनून। और मैं बचपन में फिल्मों में आज तरह भी हुई वाली बात की है, मैं बचपन में फिल्म में देखा करता था, मगर जब मैं बड़ा हुआ तो हमारी दीदी की शादी गाँव में ही हुई और खेती बाड़ी के खानदान में, मगर वो शहर में ही रहे थे, थोड़े दिन के बाद गाँव चले गए और मुझे भी जाने का मौका मिला कभी कभी। उस गांव में चारों तरफ खेती बाड़ी हरियाली हर वक्त हमेशा रहती थी और जब भी मैं जाता हूँ तो बहुत मजा मिलता है। दिन भर तो मुझे बहुत मजा आता है, मगर जैसे ही रात होती है तो मुझे रोना आ जाता है। मच्छर आ जाते होंगे क्योंकि वहां पर चारों तरफ से आवाजें आती हैं, किसकी, किरण की, और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है ना, तो डर लगता है। ये किरण क्या होता है? किडन की, ये कोई जानवर होता होगा मेरा ख्याल है ना, कोई जानवर है ये। तो सही मतलब आवाजें आती होंगी, वो तो नहीं, उनकी गिद्ध होते हैं ना वहाँ पे शायद। हम लोग गए थे तो वहाँ पे भेड़िए थे, आई थिंक हम लोग जो मतलब गए थे एक साइड में। तो बड़ा खौफनाक गाँव है। गाँव में वो नारायण काहन से ऊपर एक जगह है, वो क्या नाम है उसका, तो मेरी तो याददाश्त का बहुत बड़ा मसला है। वो एक जगह है, खैर मतलब जो लोग भी नारायण काहन गए होंगे उन लोगों को पता होगा, वो फर्स्ट बेस होती है और उसके बाद फिर लोग ऊपर जाते हैं। तो वो नाम मेरे ध्यान में आया तो मैं बताऊंगी। तो वहां पे ना हम लोगों ने एक रात में स्टे किया था, तो वहां क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि दरवाजे बंद रखिएगा अपने, क्योंकि यहाँ पे ना पीछे से भीड़ जो होते हैं वो आ जाते हैं। भीड़ नहीं, भेड़िए आ जाते हैं। तो वो भीड़ क्योंकि मासूम सी होती है ना, भेड़िए होते हैं खौफनाक, तो वो आ जाते हैं उतर के और फिर लोगों को खा भी जाते हैं डेफिनेटली। तो फिर आवाजें भी आ रही थी उनकी दूर दूर से। अच्छा, उसमें ऐसा था कि रूम्स बने हुए थे और वो ओपन एयर था, एल शेप का बना हुआ था वो ना, कुछ रिजॉर्ट ओपन एयर मतलब वो पूरा उधर से हिल्स वगैरह नजर आ रही थी। हुए क्या समा था जबरदस्त, मतलब पहाड़ जो नजर आ रहे थे, तारे चमकते हुए, घर जो बने हुए थे। हाँ ऐसे तो आते हैं क्योंकि वो ऐसे बना हुआ है ना, मतलब मैदान सा एकदम समझो, थोड़ा सा प्लेन है, उसके ऊपर वो जगह बनी हुई है और उसके बाद ऊपर पहाड़ नजर आ रहे हैं और इधर उधर पहाड़ हैं, लोगों के घर ऊपर बने हुए। तो उस पे जो लोग मतलब घर बने हुए थे, लाइटें जल रही थी ना, वो भी एक तो ऊपर आसमान बड़ा सितारों वाला नजर आता है आप जब इसके तरह की जगह पे जाएं, और फिर घरों की अपनी लाइटें, तो आपको लगता है हर तरफ से ना रोशनी, इधर भी तारे चमक रहे हैं, ऊपर भी तारे चमक रहे हैं, इस किस्म का होता है। तो उन्हीं पे से उतर के वो भेड़िए जो हैं वो आ जाते हैं नीचे इलाके में, बस्ती में, और फिर वो अगर कोई मिल जाए तो उनको अपना खुराक बना लेते हैं। इतनी खौफनाक जगह, लेकिन बड़े मजे की। मतलब हर जगह मैं वैसे ये कहती हूँ, हमेशा मानना है मेरा ये, कि जहाँ पे खतरा होता है ना वहीं पे एडवेंचर होता है, वहीं पे खूबसूरती होती है। मैं तो कभी ना था। सीरियसली इतना डर लग रहा है भेड़िए से? कभी नहीं देखा? हाँ, नहीं, मैंने भी नहीं देखा, टीवी पे देखा है। देखते थे, दरवाजा खोल लेते वहां से। हाँ, टीवी पे जब आ रहा होता है, जब मैं अपना दरवाजा खोल लेती। अच्छा, तुमने वो जुमला सोचना, तुम जुमला सोचो। मैं सरफराज जंगू का मैसेज भी पढ़ देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आवाज मैम, दोस्तों सुनने वालों को सलाम। और डिलाइट में सरफराज जंगू टॉपिक के हवाले से, पैदाइश तो शहर में हुई, मुझे दोनों अच्छे लगते हैं। शहर में रहता हूँ तो शहर जैसा बन जाता हूँ, गाँव में जाता हूँ तो गाँव वाला बन जाता हूँ, क्योंकि कभी कभी खेतों में और शहर के पानी पूरी चाट अपनी जगह पर होता है, सब बराबर है, अपना अपना रवैया ठीक होना चाहिए। अच्छा सही है, रवैया सही होना चाहिए। तो शहर में पानी पूरी चाट वगैरह, और गांव का आपने मुझे नहीं बताया कि गांव में आपने क्या खाया पिया। अच्छा, कोई जुमला याद आ गया? नहीं आया। तुमसे अच्छी पंजाबी गुरजीत पाजी की है। वो रोजाना मैसेज भेजते हैं, अगर उनका कोई मैसेज मुझे नजर आएगा तो मैं जरूर उस पंजाबी वाले मैसेज को पढ़ दूंगी। चलो तुम आशा ही, मुझे कोई मसला नहीं है, तो मुझे बाद में भी बता सकती है, और वो हम आज एक पंजाबी का जुमला सीखेंगे। आशी हमें वॉइस नोट भी कर सकती है, वो हम पंजाबी में एक जुमला सीखेंगे इंशाल्लाह, अगर याद आ गया तो भेज देना, ठीक है, वरना नहीं कोई मसला। चले तो फिर हम सॉन्ग सुनते हैं। एक और सॉन्ग हम प्ले करने वाले हैं, ये वाला, और आप लोग मुझे भेजिए मुझे कि कैसा लगता है गाँव और शहर में, क्या फर्क महसूस होता है। आशी तुम कभी मतलब गाँव से शहर, शहर से गाँव गई है? गुस्सा आ जाता था कि ये लोग इनके सामने क्यों कर रहे हैं। अच्छा हाँ, अच्छा ये भी बड़ा होता है सीन ना, मतलब अगर बच्चे वही हरकतें घर पे अकेले में करते हो तो इट्स ओके, लेकिन किसी मेहमान के सामने कर देना तो थोड़ी थोड़ी देर में बड़ों को एम्बैरेसमेंट भी हो जाती है, अजीब सी, और थोड़ी देर में ही हो रहा होता है, आंखें दिखा रहे होते हैं है ना, और बच्चे इतनी आंखें देखने की आदी हो चुके होते हैं, इग्नोर बंदे की आंखें बाहर ही आ जाए, वो बच्चे इग्नोर ही करेंगे। बिल्कुल सही। तो फिर क्या हुआ था? वो कोई हरकतें कर रहे थे, तो वही मेरे मामू गुस्से से देख रहे थे, उसने नहीं नोटिस किया। तो उसके बाद ना मेरे मामू कहते हैं, मैं तेनू चंड मारनी। मैंने कहा पता नहीं क्या मारना है। मुझे लगा कुछ चीज होगी, शायद चप्पल को कहते हैं, पता नहीं कुछ।
तो वो ना जब मैंने थोड़ा नोटिस करा कि वहां पे ना सब एक दूसरे जब बच्चों को डांटते हैं ना तो यही कहते हैं। तो बाद में कौन सा डंडा है जिसको चंट कहा जाता है। तो उसके बाद मुझे पता चला कि भाई ये तो थप्पड़ को कहते हैं। मैंने कहा लो ये तो थप्पड़ मारना मैं पता नहीं क्या इन्होंने इतना सस्पेंस बनाया हुआ था। तो आशी के लिए वाला जो जुमला था, मैं तेनू चंट मारनी है, मुझे भी आ गई आशी थोड़ी थोड़ी पंजाबी। तो ये वाला बड़ा मतलब जो है मुख्तलिफ सा था और इस पे हैरत हुई थी। अच्छा, पहली दफा मैं जो गाँव गई थी ना, मैं उसके बारे में बता देती हूँ। पहली दफा मैं जो गाँव गई थी इसके बारे में मैं पहले भी एक दफा जिक्र कर चुकी हूँ। जब मरी की बात हुई थी तो मैंने बताया था कि हम लोग मरी जब गए थे और जब हम लोग गाँव गए थे, मेरा बेसिकली मेरी जो अम्मी है उनका ताल्लुक पंजाब साइड से है, मेरे नाना का ताल्लुक पंजाब से था। तो गुजर खान एक है जगह ना, तो हम लोग बेसिकली गए थे, मेरे फुप्पा का इंतकाल हुआ था उस पे। तो जब पप्पा के इंतकाल पे जाना था तो पहले सब लोगों ने सोचा कि बड़े बड़े चले जाते हैं, मतलब 40वां था, सॉरी 40वां इंतकाल हुए दिन हो गए थे। तो 40 पे सोचा कि बड़े बड़े चले जाते हैं। फिर उसके बाद ये हुआ कि नहीं सभी चल चलते हैं। तो हम पूरे कोई 100 लोग जो है ना ट्रेन पे गए थे। अब हम लोग बच्चे थे तो हम इतने बड़े थे ही नहीं, तो अब वो जो इंतकाल और इतने सारे मतलब पूरी ट्रेन के ना डब्बे 2-3 तो बुक हुए थे। तो जब इतने सारे लोग जा रहे हैं, कजन्स जा रहे हैं, तो हम लोगों को तो मतलब वो इंतकाल से ज्यादा हमारी पिकनिक बन गई थी। तो हम तो पिकनिक मनाते हुए ट्रेन में गए सारे के सारे ना। तो इंतकाल अब इतना बच्चों को नहीं सेंस होता, हमारी गलती नहीं थी भाई, कोई मतलब कुछ दूसरी तरह से ना सोचे कि इंतकाल पे ऐसे जा रहे हैं। तो खैर हम लोगों को इतना सेंस नहीं था, हम लोग गए मतलब खुशी खुशी। फिर वहां गए तो मेरे मामू भी हम लोगों की तरह थोड़े से बच्चे ही हैं। तो उन्होंने वहां पे जाके मतलब प्लान बनाया। जब पहले नहीं मैं मरी या किस्से पे गलत जा रही हूँ, हमें गुजर खान जाना है। तो हम लोग गुजर खान बेसिकली इसलिए गए क्योंकि वहां पे गांव में ही तदफीन होती है सब लोगों की ना, अबाई जो गांव है वहां पे बने हुए होते हैं। तो हम लोग पहली दफा वहां पे गए, लेकिन वहां पे तुम्हारे से बरक्स मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि वहां पे सरसों के खेत थे। अच्छा। और बहुत बड़े बड़े खेत थे सरसों के। तो वो हमने देखा, लेकिन चूंकि इंतकाल के मौके पे गए थे तो मुझे एक चीज जो बड़ी मतलब कुछ अजीब सी महसूस हुई कि 40वां हो गया था और जब हम लोग गए हैं, पहले पिंडी गए हम लोग, फिर पिंडी से हम लोग वहां गए गुजर खान के। तो पिंडी वाले सब नॉर्मल थे। अच्छा। फिर पिंडी से जब वो गुजर खान गए हमारे साथ ही, तो 40 में तक जाहिर सी बात है हम तो लोगों का कम हो जाता है, तो नॉर्मल थे। मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत कुछ गप्पियां मार रहे हैं, लेकिन ये नॉर्मल थे। लेकिन जैसे ही हम लोग गाँव पहुंचे हैं और गाँव वाले घर में गए हैं, तो उस वक्त मुझे ये बड़ी चीज फील हुई कि सबने ना जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। हाँ? बहुत ही जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, अपने आप को मार मार के रो रहे हैं और बहुत ऊंची ऊंची आवाज में रो रहे हैं। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने कहा ये शहर में तो ठीक ठाक है, मतलब उधर तो इनका कोई इस किस्म का प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ पे आके क्या हो गया एकदम से इतना लोगों को एकदम से कौन सा गम याद आया। जब पहली दफा एकदम से आवाजें आई ना तो हम हिल गए, ये क्या हो गया एकदम से, अभी कोई नया तो नहीं मर गया। फिर पता चला कि नहीं वही वाला गम जो है ना अब जरा सही तरह से मनाया जा रहा है। तो फिर पता चला कि गाँव में ये तरीका है कि अगर कोई भी इंतकाल वाले घर पे आता है ना, तो वहां पे उन्होंने जोर जोर से जो बैन करना जिसे कहते हैं, खूब आवाजें निकाल के रोना, चाहे रोना आए ना आए, लेकिन मतलब आंखों में आंसू नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी आवाजें निकाल निकाल के ऐसे शो करना है, मुंह पे हाथ रखे कि हमें बहुत रोना आ रहा है। तो ये मुझे उस वक्त पता चला, थोड़ा सा मुझे कुछ अजीब सा लगा था कि ये क्या सीन है। हाँ स्ट्रेंज है। अच्छा, दूसरी चीज उसी 40 में ही जो मतलब वो जो था, अब लोग सोचते होंगे कि ये चोरी का किस्सा सुनाती हैं तो ऐसे सुनाती हैं जैसे बहुत कोई फन किस्सा था। 40 में कभी वैसी सुना रही है, तो वो अब बात हो गई पुरानी, तो अब हम तो नहीं इस वक्त शो कर सकती। तो खैर हम लोग फिर उसके बाद जो खाना था 40 का, तो उसमें भी एक अजीब सा मसला जो हमें दरपेश आया, जो हमें चीज फील हुई। वो सब लोग कह रहे थे कि बिरयानी लो ना। अब हम सारी कजन्स ना परेशान के बिरयानी रखी का है जो हम लें, हम बड़े परेशान की बिरयानी बार बार बोल रहा है हर कोई कि बिरयानी लो ना, बिरयानी लो ना। अब हमें बिरयानी ढूंढने से नहीं मिल रही। फिर पता चला कि वो जो सादे वाले बॉइल्ड राइस हैं उसके साथ उधर जो रोस्ट टाइप का मुर्गी का रखा हुआ है, तो ये जब दोनों चीजें मिला लेते हैं तो ये बिरयानी बन जाती है। लो। तो ये हमारे लिए बड़ा एक शौक था ना, हमें बड़ा अजीब सा, हमने कहा बिरयानी की ये बेहुरमती हो रही है यहाँ पे। अब मतलब ये थे कुछ मेरे जो पहले वाला एक्सपीरियंस था, पहला वाला था। अच्छा, ये वाला था। और बाद में क्या होगा, मतलब बाद में और भी मेरे पास बड़े किस्से हैं, क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि कहीं पे भी मैं जाती हूँ और कोई भी वक्त गुजारी होती हूँ तो मेरी एक आदत है कि मैं उन चीजों को बहुत ज्यादा मेमोरीज के तौर पे लेती हूँ, तो बहुत ऑब्जर्व करती हूँ। मुझे हर चीज से ये होता है कि नहीं ये मेरे लिए कल को याद बन जाएगी। और वैसे बातें मैं नाम भूल जाती हूँ, जगह भूल जाती हूँ, लेकिन मैं बातें कभी नहीं भूलती, बातें मुझे जिंदगी भर याद रहती हैं। तो वो वजह यही उनकी इंटरेस्ट बहुत है, मुझे उतनी यादें क्रिएट करनी होती है उससे। तो ये सीन है। तो बातें भी मेरे पास और भी बहुत सारी है, लेकिन आशीष से हमें जो सीखने को मिला है वो ये है कि मैं तेनू चंट मार रही है। ऐसी था चलो जी, गुड, जबरदस्त हो गया। हमें आज ये जुमला पता चल गया। मैं अपने बच्चों को भी यही कह के डराया
वो बेचारे सोचेंगे पता नहीं क्या हो उनके गया, तो क्या बिल्कुल ही चीज समझ है में नहीं मम्मा ने आएगा। रखी हुई। उनके तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आना, उन्होंने मुझे बड़ी हैरत से देखना है कि इनको क्या हो गया भाई। अच्छा, कौन सा वाला सॉन्ग प्ले करना चाहिए? आप मुझे कुछ मशवरा दे रही थी। हाँ, ये वाला पंजाबी सीखी है ना? हाँ, पंजाबी गाना चला। चलें ठीक है, तो फिर पंजाबी गाना आयशा की यानी आशी की रिक्वेस्ट और चॉइस पे हम ये वाला ट्रैक सुन रहे हैं। एंजॉय कीजिए, साथ रहिए, और आप भी मुझे बताइए अपने गांव और शहर की कहानियां। जो प्लांट्स, क्योंकि मैंने कोई प्लांट्स नहीं लगाए हुए, तुम्हें बताती रहती हूँ मैं, तो प्लांट्स जो हैं यहाँ पे जो मुझे पता है वो आशी ने बहुत सारे घर पे प्लांट्स लगाए मैंने हैं, तो लगाए है ना। तो उस दिन मैंने बड़ा तुम्हें मिस किया था कि तुम आती हैं तो तुम हमें थोड़ा सा पौधे लगाने का तरीका बताती है जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं पता, सिर्फ ये पता है पानी डलता है। अच्छा, पता है क्या, बचपन में हम लोग ना वो इमली खाते ना, इमली खा के उसके बीज क्यारी में फेंकते रहते थे, और इस बात की इमली निकलेगी, कभी नहीं निकली हमारी इमली तो मुझे उस पर तुम बड़ी याद आई कि पता होता तो हमें मतलब जरूर बताती है पौधे कैसे लगाते हैं। मैं सिर्फ आपको यही बता सकती हूँ कि इमली खा के आप बीज फेंक दें और फिर इंतजार करें, अगर आपकी किस्मत में हुआ तो निकल जाएगा वरना तो नहीं निकलेगा। वरना नहीं निकलेगा। जो हमारे साथ हुआ, हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी। अहमद सिद्दीकी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू यू आरजे माई मैम एंड दोस्तों को सलाम, हैप्पी मंडे एक के साथ डे लाइट डिलाइट में। वालेकुम सलाम, वेलकम आपको भी। उम्मीद है खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, मूड काफी अच्छा है क्योंकि मेरी छोटी सी दोस्त मेरे साथ है तो मूड अच्छा है। और कह रही गमे आज की तेरा शुक्रिया, गाँव गए ना शहर गए, जहाँ थे वहीं रह गए कतर में रह हमेशा की तरह नाइस टॉपिक। और हम लोग मिडिल क्लास के लोग किसी एक को अच्छा नहीं बोल सकते, हम जैसों के लिए दोनों जगह बेस्ट है, क्योंकि हम ऐसे माहौल में रहते हैं जहां हर तरह की जरूरत पूरी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और रही बात दोनों में फर्क क्या है, तो गांव की खूबसूरती, ताजी फ्रेश हवा, माहौल शांति का हुए, और यहाँ साल भर कई तरह के फल, सब्जियां, अनाज, फूल उगाए जाते हैं, हर तरफ हरियाली होती है। गाँव के लोग कुछ फैसिलिटी से महरूम रह जाते हैं, जैसे लाइट, स्कूल, हॉस्पिटल और फैक्ट्री, जहां से आसानी से लोगों को रोजगार मिल सके या कमाई हो सके। सिर्फ मौसमी रोजगार मिल जाता है, साथ ही मीलों दूर लोग पैदल चलना पड़ता है लोगों को, और साथ ही साथ आगे बढ़ने के चांसेस कम रहते हैं। अब अगर सारी जिंदगी की बात करते हैं तो वहाँ हर काम तेजी, शहर की जिंदगी, अच्छा शहरी जिंदगी की बात करते हैं तो वहाँ हर काम तेजी से होते हैं, शोर शराबा, भीड़, ट्रैफिक, इन सब चीजों का बड़ा मसला होता है। यहाँ पर हर सहूलत के बाद भी शांत माहौल नहीं रहता, और ना ही जिंदगी में लोग इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि लोग अपने पड़ोसी को भी नहीं जानते। ये बात तो है, बिल्कुल सही बात है। और है ना, और कभी कभी तो अपने घर वालों को भी वक्त देना मुश्किल होता है, पर लाइफ में कुछ करने के लिए कुछ मतलब ये इस तरह के चांसेस तो होते हैं, सारी फैसिलिटीज हर जगह नहीं मिलती। बात बिल्कुल सही है। वैसे गाँव की जिंदगी में इन्होंने बिल्कुल सही मेंशन किया हुआ है कि जो फायदे है ना वो यही है कि आपको सब कुछ ताजा ताजा खाने को मिल जाता है, है ना, और अपना आप खेती करो, अपना आप सब कुछ करो, अपनी चीजें होती हैं, आपके पास अपने जानवर होते हैं। और आजकल जिस चीज के ऊपर दुनिया बड़ा जोर दे रही है, पैदल चलना, तो पैदल चलने के वहाँ पे मौके ज्यादा होते हैं। अगर हम गाँव में होते तो सोचो कितने दुबले होते हर वक्त चलते रहते, डाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें डाइट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये है मतलब ये फर्क, मैं मिस कर रही हूँ उस चीज को, हमें गाँव में होना चाहिए था। सादिन बलोच कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून, कैसी हैं? और आजकल मैं एक ड्रामा देख रहा हूँ, ये दिल मेरा, वाओ। और आते हैं अब टॉपिक, मेरा फेवरेट गांव है, शहर नहीं बाजी। हमारे गांव में ना अस्पताल है, ना नेटवर्क है, और ना गाड़ी है, ना बाजार। अच्छी बात गांव में खेती बाड़ी और बकरियां, गाय, ताजा दूध, अपने हाथ का बना हुआ, और शहर से मुख्तलिफ सालन, और हम सब हमसायों की आवाज एक दूसरे को देना, हाय हाय क्या याद दिला दिया और इन सब की कमी होती है। शहर इस हिसाब से अच्छा है कि सब कुछ वहाँ है, बस शहर की एक चीज अच्छी नहीं लगती, हर तरफ से शोर आता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। पहली दफा शहर गया, उफ अल्लाह, तौबा तौबा, जैसे शहर वाले हम लोग खाने लग जाएंगे, शहर वाले हम लोगों को ना खाने लग जाएंगे, ऐसे देख रहे थे। अगर बंदा थोड़ा होशियार होना चाहे तो शहर, गाँव छोड़ के शहर चला जाए। वैसे सीरियसली मतलब ऐसे ही है। अगर जो लोग नए नए आते होंगे ना उनके लिए शहर, क्योंकि मासूम लोग होते हैं गाँव वाले, मासूम होते हैं, होते थे, अपनी होते, अब नहीं होते, हाँ होते थे, मतलब फिल्मों में होते थे हमने जो फिल्में देखी उसमें सब मासूम होते थे, लेकिन हकीकत में वो जो मैं गांव का भी जिक्र कर रही थी ना, तो वो लड़कियां यार हमसे ज्यादा तेज थी। हाँ वो है, हाँ, और वो हमसे ज्यादा तेज थी फैशन के मामले में भी, और सब चीजों में हम इतने फैशन नहीं करते जितने गांव वाले फैशन करते हैं, हम इतना मेकअप नहीं करते जितने गांव वाले करते हैं। तो ये तो वाकई एक्सपीरियंस मेरा रहा है। और मूवीज के बारे में, हर चीज के बारे में उनको हमसे ज्यादा पता था, और लेटेस्ट गाने कौन से चल रहे तो ये भी ज्यादा पता था। और उस वक्त जब हम लोगों को इनमें से कुछ नहीं पता था तो हम पे हैरान हो रही थी कि ये कैसी कराची वाली
तो उनको बड़ी हैरत होती है कैसी कराची वाली है, तो बिल्कुल भी फैशनेबल नहीं है। रिशान खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम माविश मैम, गुड आफ्टरनून, कैसी हो? और आज तो आपने आने से पहले मेरा पसंदीदा सॉन्ग चलाया, बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग। और टॉपिक शहर या गांव कौन सा अच्छा है? तो गांव के फायदे ज्यादा होते हैं, शहर से सब लोगों को एक ताजा सी हवा मिलती है, खेलने के लिए जगह ज्यादा होती है। अच्छी बात यह कि खामोशी बहुत होती है, और पहले गाँव के लोग सादा किस्म के होते थे, अभी वो टाइम नहीं रहा। रिशान ने बात मान ली। और गाँव के लोग शहर वालों से ज्यादा तेज होते हैं। शहर और गाँव में मौजूदा दौर में लोग गाँव को ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि अभी वो सब चीजें गाँव में भी मिलती हैं जिसके लिए लोग शहर जाते थे। और इस वक्त गांव और शहर में बहुत फर्क था। मैंने गांव में भी थोड़ा टाइम गुजारा है, शहर में भी, लेकिन शहर के लोग बेवफा होते हैं। ओह मतलब गांव के लोग मोहब्बत करने वाले होते हैं, इज्जत देने वाले होते हैं। और तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पड़ भी सब मिल के उठाते हैं। मैं अपने गांव लौटा तो वही मंजर पुराना था, कई लोगों से मिलना था, कई कब्रों पे जाना था। और गांव की फिजाएं, वहां का सुकून, वहां की मिट्टी का सूंधापन, वहां पे लहलाती फसलें मेरे दिल को खुशियों और सुकून की फिजाओं में ले जाते हैं। और एक और इन्होंने नज़म लिखी हुई है, अच्छा चले पढ़ देती हूँ, क्या याद रखेंगे आप। ये शहर तमन्ना, ये अमीरों की दुनिया, ये खुदगर्ज और बेजमीरों की दुनिया, यहाँ सुख मुझे दो जहां का मिला है, मेरा गांव जाने कहाँ खो गया है। वो गांव के बच्चे, वो बच्चों की डोली, वो भोली, वो मासूम चाहत की बोली, वो गली, वो डंडा, वो लड़ना झगड़ना, मगर हाथ फिर दोस्ती से पकड़ना, वो मंजर हर एक याद फिर आ रहा है, मेरा गाँव जाने कहाँ खो गया है। वो चौपाल, वो नानी अम्मा के किस्से, वो गीतों की गंगा, वो सावन के झूले, वो लुटता हुआ प्यार, वो जिंदगानी है मेरे लिए भूली बसरी कहानी हुए हुए। और छलकती हैं आंखें, ये दिल रो रहा है, मेरा गांव जाने कहाँ खो गया है। ये चांदी, ये सोना, ये हीरे, ये मोती थी अनमोल, इन सब में एक सूखी रोटी, जो मैंने गवाया ना कोई गवाए, कि घर छोड़ के ना कोई परदेस आए, मिलेगा अब वो ना पीछे जो लुटा है, मेरा गाँव जाने कहाँ खो गया है। ओए होए, इमोशनल कर दिया भाई, इमोशनल कर दिया। अगर मैं गाँव की होती तो उस वक्त पक्का पक्का रो पड़ती। चलो भाई, चले हम एक सॉन्ग प्ले करने वाले हैं, और वो सॉन्ग आशी की रिक्वेस्ट पे, ये वाला जो खेतों भरा गाना। अच्छा, इनकी रिक्वेस्ट पे चलो ठीक है, चलाते हैं। मतलब मुंह से बोल दो, क्या मसला है। राइट, घर आराम किया आपके लिए ये वाला सॉन्ग चलाते हैं, आप सुनिए और साथ रहिए। हमारे शहर और गाँव की बातें हो रही हैं आज। हल्के आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम दोनों मिलके करते हैं, तो मजा आएगा। कुछ चीजें आशी को पता है, मुझे नहीं पता, और तो हम दोनों मिलके आराम से कर लेंगे। अच्छा, अमरजीत का मैसेज है आशी। अमरजीत कह रहे हैं सबको सलाम कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि आप सब ठीक होंगे। और टॉपिक के बारे में वो यही कह रहे हैं कि शहर और गांव में कुछ ज्यादा फर्क तो होता नहीं, क्योंकि शहर में हमें हर चीज मिल जाती है, हॉस्पिटल, मेडिसिन वगैरह, और गांव में हमें वेदर अच्छा मिल जाता है। तो दोनों बैलेंस कर दिया इन्होंने कि दोनों अपनी जगह पे मतलब ठीक दोनों है, न्यूट्रल हैं हर जगह, जो भी है इनको ठीक दोनों है। इनको दोनों चलेगा। सही है। अच्छा, अर्जुन रॉय ने कहा गुड आफ्टरनून कतर, सलाम नमस्ते, वेलकम बैक। और माई मैम, मेरा घर सिटी में है, लेकिन मुझे गाँव में रहना बहुत पसंद है, क्योंकि गाँव में बहुत सारी पोखड़ी और नदी होती है। पोखड़ी क्या होती है आशी? पोखड़ी मुझे भी नहीं पता, पोखड़ी नहीं पता, ये बताएंगे अर्जुन रॉय। चले अर्जुन रॉय, आप मुझे दोबारा बताएं ये मैसेज करके, पोखड़ी क्या होता है? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि पोखड़ी क्या होता है। नदी होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है नहाने में, कूद कूद के। अरे कूद कूद के कैसे नहाते हैं आप? और सबके पेड़ से आम चुरा के खाने में बहुत खुशी होती है। अरे इस पे तो मेरी मामा का किस्सा है क्या? मेरी मामा बताती हैं, कहती जब वो छोटी होती थी ना, तो वो उनके चाचा का जो पेड़ होता था, उस पे ना ये लोग चढ़ जाती थी। अच्छा। हाँ, ये दोनों बहनें। अच्छा, तो ये चढ़ के ना वहां से खा रही होती थी। तो क्या आम नहीं थे उनके पास भी? सही से आम थे ना, तो फिर पिटाई लगती थी चाचा से, ये बताएगा। वो सब चाचा उठते वो पता है वहां पर ही होते थे ना, आराम कर रहे होते थे, तो वो जब उठ के देखते थे ना, वो मेरे आम कहाँ चले गए, मामा लोग भाग जाते। मतलब सारे पेड़ के आम निकल जाते थे वो लोग? नहीं, वो उनको पता चल जाता था ना कि यहाँ से वो टहनी हिल रही है, तो उनको होता था कि कुछ है, तो जब वो देखते थे तो मामा लोग कूद के भाग जाते। सही। अच्छा, मेरी हम लोगों ने ये हरकतें नहीं की, हम लोग काफी मासूम बच्चे हैं। मेरी अम्मी भी बताती हैं, जबकि मेरी अम्मी तो मिली नहीं कभी, लेकिन मेरी अम्मी इतनी कोई डिसेंट खातून थी। बाद में तुम्हारी अम्मी भी ऐसी हैं। तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन वो बताती हैं कि जब वो छोटी थी तो उनकी दादी उनको बड़ा मतलब डांटती थी और बोलती थी पता नहीं इस लड़की से शादी कौन करेगा, ये इतनी मतलब नाक में दम रखती है सबके, तो वो दरख्त के ऊपर उल्टी लटकी रहती थी। मजे का। हाँ, मैं सोचती हूँ यार मतलब ये किस किस्म के लोग थे। हमें तो मेरा तो इतना बचपन मासूम था कि कोई हद ही नहीं है, मतलब क्या मैं अपनी तारीफें करूँ। और कहते हैं मुझे गाँव का झगड़ा देखने में बहुत मजा आता है। झगड़ा देख वैसे ये ना हमारे मिजाज है इंडियन पाकिस्तानी, हम सब लोगों का ना, अगर कहीं पे झगड़ा हो रहा हो वो झुंड बना लेते हैं ना।
पता किसी को कुछ नहीं होता, लेकिन आप सब खड़े होंगे, सारे के सारे देख रहे होंगे कि हुआ क्या है। अच्छा, सब लोग एक दूसरे से पूछ भी होते हैं क्या हुआ है। और इसमें मजे का सीन एक और हो जाता है क्या? उसमें ये होता है कि जो सामने खड़ा है, जो पहले से खड़ा है, उसे भी नहीं पता कि क्या हुआ। लेकिन उसने एक बात सुनी है ना, खड़े होना है, और उसने एक बात सुनी, उसने एक बात सुन ली कि मेरी चप्पल, अब उसने पूरी चप्पल के ऊपर कहानी बना दी ना, वो दरअसल इसकी चप्पल जो है ना वो चोरी कर दी थी उसने, इसलिए जो है ना फिर उसने उसको पकड़ लिया चप्पल चोरी करते हुए, इसलिए उसको मारा। असल में जब किस्सा पता चलता है तो ये होता है तो मेरे चप्पल के ऊपर पैर क्यों रखा था, इस बात के ऊपर लड़ाई हो रही होती है। लेकिन वो पूरी कहानी कहीं और चली जाती है ना। मतलब लोग अपनी अपनी तरफ से इतने गॉसिप्स के आदी हैं हमारे यहाँ, और कहानियां बनाने के आदी हैं कि सबकी एक अपनी कहानी होती है। सही, ग्रेट, जबरदस्त। अर्जुन रॉय, बहुत बहुत शुक्रिया। और शिकनूर का मैं पढ़ चुकी थी, तो हम न्यू वाला मैसेज देखते हैं कि न्यू वाला मैसेज किसका है मेरे पास, और वो हम शामिल करते हैं जल्दी से। और न्यू मैसेज मेरे पास रिफ्रेश करने पे ये कह रहे हैं, अहमद सिद्दीकी की आसानी से समझ में आने के लिए पोखड़ी को तालाब समझ लीजिए। अच्छा, सही सही, राइट राइट, तालाब यानी जिसमें घोड़े वगैरह पानी पीते हैं ना, सही है। और मैम मैं तो विलेज में रहता हूँ, ये सारिम कतवाल कहते हैं, और विलेज के सारा सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छी बात यह है कि एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं विलेज में। और एक बात ये है कि किसी के घर का पूछो तो पता चल जाता है, साल भर का क्या साल भर के दाने अपने, ये मुझे नहीं समझ में आया। अच्छा ठीक है, मतलब ये कि रास्ता आसानी से पता चल जाता है आई थिंक। वरना तो फिर उधर छोड़ के आते हैं, घर के पास दरवाजे के आके छोड़ के आते हैं। हाँ, कि ये फला बंदे का। अच्छा, मतलब रास्ता पूछो तो ये होता है। हाँ, कि वो आपको उनके घर तक लेके जाते हैं। दिल बहुत बड़ा होता है उन लोगों का। हाँ, मतलब शहर में तो वाकई आप किसी से रास्ता पूछ लो ना, उसे पता होगा कि ये आप राइट मुड़ेंगे तो आएगा, वो आपको पहले बोलेगा यहाँ से राइट जाओ, फिर उसके बाद लेफ्ट चले जाना, फिर लेफ्ट से फिर राउंड अबाउट से घूम के यहीं पर आ जाना। वो ऐसे रास्ता पता चलता है। सही है सही है, मतलब गांव वाले तो बकायदा हाथ पकड़ के छोड़ कर आते हैं। सारी बतवाल ग्रेट। अहमद सिद्दीकी कहते हैं, आज तो वैसे ही बॉर्डर मूवी का सॉन्ग प्ले हुए जब से इमोशनल था, ऊपर से घर आजा परदेसी मेरा दिल सुलाए रहे। ओ, ये तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया। अच्छा राइट। निशान खान कहते हैं, मावश बहन फखर से पढ़ो। लाख मीठे होंगे तेरे शहर के चश्मे, लेकिन हम तेरे शहर को कराची तो नहीं कह सकते। ओए होए, क्या बात है भाई, तालियां तालियां, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, दिल पे लग गई, जबरदस्त। रिशान की मैं सब कराची वालों को अभी थोड़ी देर के बाद व्हाट्सएप करने वाली हूँ। और मोहम्मद नदीम कहते हैं कि गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है, बहरीन से सुन रहा हूँ, पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है। गुजर खान से हुए आपने बहुत क्या, हमारे सिटी गुजर खान में ऐसे ही होता है, लेकिन हमारे गाँव के लोग बहुत अच्छे हैं और मेहमान की बहुत खातिर करते हैं। आई लव माई विलेज ढोकी फाले। अभी तो आप कह रहे हैं गुजर खान, मतलब बातों में थे ना अभी एकदम से पहले गुजर खान, फिर ढोकी फाले उसके अंदर होगा ना। हाँ, हो सकता है गुजर खान डिस्ट्रिक्ट होगा, मुझे खैर इतनी नॉलेज नहीं है इसके बारे में, हो सकता है बिल्कुल ऐसे ही हो। ये बहुत बड़ी सी जगह हो गुजर खान, और उसके अंदर हो। तो मोहम्मद नदीम, आपकी कास्ट क्या है? क्योंकि आप मुझे ये भी थोड़ा सा बता सकते हैं कि आप गुजर खान से हैं, तो वहाँ पे आपकी कौन सी कास्ट है? मेरी जो नाना की फैमिली है वो राजा फैमिली है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आज बताती चलूं, मतलब थोड़े से भरम शर्म मानने चाहिए अपने। इसके बावजूद पहले मैं बता दूं कि मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, और ना मेरी अम्मी की हुई। लेकिन ये कि रमीज राजा जो है ना, वो मेरी अम्मी के कजन लगते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन चूंकि मेरी अम्मी का पूरा बचपन और सब कुछ कराची में गुजरा, तो इसलिए मिलना नहीं हुआ, लेकिन हमारा वहां से ताल्लुक है। आप मुझे बताएं आपकी कास्ट क्या है, मुझे तो थोड़ा सा पता चलेगा कि गुजर खान में और कौन कौन सी कास्ट रहती है। अच्छा, आज आशी को जरूर साथ रखिए। कौन कह रहे हैं? अहमद सिद्दीकी साहब कह रहे हैं। हाँ। गाँव की हरियाली देखकर छोटे छोटे गम और बीमारियां गो हो जाती है। गो हो जाती है। गो। कोयल की कुक, चिड़ियों का चहचहाना, जानवर का फ्री दूध देना। फ्री दूध देना। ओ गॉड, जबरदस्त जबरदस्त, ये मैंने पढ़ लिया। तो ये गो हो जाती है। अच्छा है। अली सदाकत क्या बोल रहे हैं? अली सदाकत कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून मैडम जी। टॉपिक पे आते हैं। मैंने सिटी और विलेज दोनों देखे हैं। मेरा ख्याल है कि विलेज की जिंदगी बहुत ही अच्छी है और चीजें ताज़ा मिलती हैं। सबसे बढ़ के लोगों में फर्क इत्तेफाक बहुत होता है। कैसे एक को तकलीफ हो तो पूरा विलेज एक साथ हो जाता है। और मेरा ताल्लुक हरीपुर की विलेज से, हरीपुर में मेरी कजन रहती है। अच्छा। और विलेज बंदी गोलो से है। अच्छा, ये मुझे पता नहीं है, और बहुत अच्छा विलेज है। बाकी आप किसी विलेज जाओ, किसी का नाम लो तो उसके घर का सबको पता ही पता। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना, सबको पता चल रहा है सबसे पहले। कोई किसी को हाँ, सिटी में मतलब कोई किसी को जानता नहीं है, और गाँव में सब लोगों का पता फौरन पता चल जाता है। और विलेज में पहले हॉस्पिटल दूर होते थे और अब पास पास हैं। पानी दूर से भर के लाते थे, अब घर में हर चीज की सहूलत है विलेज में। सो
विलेज इज बेस्ट। बाकी सब दोस्तों को सलाम। आपका खामोश लिसनर सदाकत खान, ग्रेट, जबरदस्त। खामोश की रोज अपने आप को खामोश कहते हैं, पता नहीं क्योंकि मैं आज तक नहीं खबर पाई, लेकिन ये कि इनको खामोश रहना अच्छा लगता है शायद। सारिम कतवाल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, नाइस प्रोग्राम, डिलाइट डिलाइट। मोहम्मद मुबीन बुखारी ने वेलकम कहा है और आशी आपको भी स्पेशली वेलकम कहा है। सरफराज धंगू कहते हैं कि बकरे कट्टो कट्टो मैम शायद काटो। गांव में जो खाना बनता है ना वो शहरों में कहाँ बहुत ताजा ताजा होता है। नाम लिखूंगा तो मैसेज बन जाएगा बहुत बड़ा। और आशी जी गुड टॉपिक के साथ मैम शेयर करते हुए वाह वाह वाह, आशी को दिए तालियां, जबरदस्त जबरदस्त। चलो फिर हम एक और सॉन्ग बताते हैं, फिर वापस आएंगे, फिर आप लोगों के मैसेज शामिल करेंगे। शहर और गाँव के बारे में हम बता रहे हैं आपको कि क्या क्या हमें फर्क लगता है, हमने क्या ऑब्जर्व किया, और आप भी हमें साथ साथ बता रहे हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है शहर के बारे में, गाँव के बारे में, आपका ताल्लुक कहाँ से है। और वो गुजर खान वाले भाई मुझे अपनी काल जरूर बताएंगे। और उसके साथ ही एक और थे ना, वो कहाँ के थे, वो एक और भी थे, नहीं वो तो चले ठीक है, चले गुजर खान वाले बताते हैं। गाना सॉन्ग नहीं ये टाइगर श्रॉफ की आवाज में, टाइगर श्रॉफ की आवाज में है। वाह ग्रेट, उसका डेब्यूट सॉन्ग। वाह जबरदस्त, ये तो काफी अच्छा सॉन्ग है। चलो अच्छी डिस्कवरी। ऐसे लगता है कि मैं हर गाना अरमान का चलाऊंगी। नहीं मुझे ये आवाज लगी अरमान की। मैंने इसलिए पूछा, मैंने कहा ये अच्छा है, अच्छी डिस्कवरी है, तो मैं फिर चलाऊंगी इंशाल्लाह बाद में भी। अच्छा राइट, तो अच्छा खैर ये क्या है कि मेरे पास असमत आफरीदी का मैसेज है और ये कहते हैं कि टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। आज में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैम, सलाम वलाम भी आपने किया हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम और खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल है। कह रहे हैं कि टॉपिक के बहुत इंटरेस्टिंग है और मैम शहरों में जाने की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने तकरीबन पाकिस्तान के सारे शहर देखे हैं। हमने की मेरे भाई है ना, सब मेरे भाई है। आपके भाई ने, मेरे भाई ने सारे शहर नहीं देखे अभी। और स्पेशली कराची में, जिसके देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था क्योंकि न्यूज और ड्रामा में देखा और सुना था कि कराची रोशनियों का शहर है। ओए 2013 में जब मैं गया तो वाकई हैरान रह गया। कराची में मुझे सबसे खूबसूरत जगह अब्दुल्ला शाह गाजी का मजार लगा। हाँ पीछे क्लिफ्टन भी है ना वहाँ पे, और कितनी खूबसूरत समंदर का नजारा बहुत जबरदस्त था। सीरियसली मतलब जो भी आता है कराची में, इवन मतलब आप तो मतलब गांव से गए थे नहीं गए थे ये मुझे नहीं पता, लेकिन अलबत्ता जो लोग शहरों से भी आते हैं, जैसे लाहौर से हमारे एक आए थे फैमिली फ्रेंड, तो वो जब पहली दफा आए तो उनको सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट समंदर की थी। अच्छा हम जाते हैं समंदर पे खड़े हो जाते हैं, हम लोगों के लिए रोज की बात है ना कि रोज ही जब दिल जाओ, उनके लिए नहीं है। तो वो समंदर पे जाके इतने एक्साइटेड हो रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा, वो हमें देख देख के इतने एक्साइटेड हो रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे इतने एक्साइटेड हूँ। हर दफा स्माइल पास कह रहे हैं, लेकिन वैसे ही नॉर्मल से, और वो उनका बस नहीं चल रहा, कलाबाजियां खाना लगा दें शुरू कर दें। तो होता है, मैंने देखा है समंदर देख के सब लोग ऐसे ही हो जाते हैं। और दूसरे शहर भी बहुत जबरदस्त हैं और बिरयानी का शौक भी मुझे कराची की बिरयानी खाने की वजह से हुआ ना, सीरियसली। लेकिन मजे की होती है ना, है ना सच्ची। और कहते हैं मुझे कराची की बिरयानी खाने से हुआ, बिरयानी बनाते ही कराची वाले हैं। ओए होए, गांव और शहर की बड़े फर्क होता है। और गांव की बात तो वैसे कुछ और ही है, फ्रेश हवा, ताजा सब्जी, ताजा दूध, देसी घी और वो सादा लोग। हाँ अपनी जमीन की गंदम की ताजा गरम रोटी, और मुझे सबसे अच्छी भैंसों का चढ़ना लगता है, आई थिंक चढ़ाना ऐसी कुछ होता है। और शुरू में हाँ चढ़ाना आई थिंक, और शुरू में ऐसा कुछ भी नहीं होता सिवाय चंद सहूलतों के। मैम प्लीज कराची कराची की बिरयानी की रेसिपी बिल्कुल बताएंगे, आपको जरूर बताएंगे जब मैं कभी कोई इस तरह का शो करूंगी। मुझे कोई शो में बुलाते ही नहीं है, अगर कोई बुलाए इस तरह का होम शो टाइप में तो मैं उसको जाके बिरयानी की रेसिपी बताऊं, बुलाते ही नहीं है। और साजिद अली कहते हैं इट्स माय विलेज, और साजिद अली ने कहा है कि सलाम अदाब, वेरी वेरी हैप्पी गुडी स्वीटी क्यूटी ब्यूटी डिलाइटी गुड आफ्टरनून विद स्वीट वॉइस ऑफ आयशा खान। इस पे आप चौंकेंगी लेकिन नहीं चौंकी है, इनकी आदत है, ये मुझे आयशा खान ही कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं, लेकिन ये मुझे आयशा खान कहते हैं। इस पे मैं हर दफा खुशफहमी का शिकार इस तरह से हो जाती हूँ कि हमारी जो एक्ट्रेस है आयशा खान कितनी खूबसूरत है। मुझे लगता है इनको भी मैं इतनी ही खूबसूरत लगती हूँ। क्या पता तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है भाई बोलते हो आयशा खान। और मेरे गाँव में भी घर है और लाहौर में भी पैदाइशी गाँव, मेरी पैदाइश गाँव में हुई थी। और हमारा गाँव पाकिस्तान का ब्यूटीफुल एरिया में है, और ये कौन सा है, कोहे सफेद, पाकिस्तान सेकंड हाईएस्ट माउंटेन। और ऑल्सो देयर आई रियली लव माई विलेज, और वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं, बहुत ग्रीनरी है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, और जो है वो कोई भी आपको रोकता नहीं है, कुछ भी खाने पीने जाओ, चश्मे काफी हैं। हमारे गाँव हो और सिटी के बाद फिर जाएं तो लाहौर है। ये जरा आप अपनी स्टाइल से बोल के दिखाएं कैसे बोलते हैं लाहौर वाले। लाहौर है। और आगे क्या लिखा, जिन्हें लॉर नहीं देखा, जिन्हें लॉर नहीं देखा जमे आई नहीं। So Lahore is the historical place everyone knows, और अल्हम्दुलिल्लाह के मेरी पांचों की पांचों उंगलियां घी में,
ये क्या मतलब? ये एक मुहावरा होता है, मैं इनका इंग्लिश में समझ गई हूँ। इन्होंने लिखा है एवरीवन नोज सो अल्हम्दुलिल्लाह सो माय 5 fingers इज इन ऑयल। और देखिए मेरा दिमाग कितना इंग्लिश में नहीं है, उर्दू में होता है। 5 उंगलियां कढ़ाई नहीं, 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। बंदा सोचे कि मतलब अगर वाकई ऐसा हो कि 5 उंगलियां घी में हो और सर कढ़ाई में हो और उस पे कोई इतना खुश हो और कह रहा हो कि मेरी तो जिंदगी जम गई है तो बस ये मुहावरे मुझे कभी कभी समझ में नहीं आते किसने बनाए थे। अफरोजान चकवा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। और छोटी आयशा साहिबा, गांव और शहर दोनों का अपना अपना एक मिसाल है। हमें गाय पसंद है, गाय पसंद है या गाँव पसंद है? गाँव पसंद होगा, गाँव पसंद। हाँ, और स्टोरी भी आप दोनों की बातों बातों में सुपर डुपर हिट हो रही है। सॉन्ग से क्या बात है, घर आजा परदेसी तेरा गाँव बहुत बुला रहा है, मजा आ रहा है पोखरी ऐसी होती है, राइट, जो कि तालाब ही होता है, सही कह रहे थे वो। चलिए ग्रेट, जबरदस्त। और आज आशी तुम्हारी वजह से मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया, सब लोग बहुत खुश हुए हैं। मेरा प्रोग्राम तुम्हारी वजह से 4 चांद लग गए इस प्रोग्राम में। और अच्छा, 5 चांद, हाँ, एक ज्यादा कर लो, एक ज्यादा कर लूँ तो फिर ज्यादा कर लेते हैं। 8 चांद लग गए, 4 तुम्हारे 4 मेरे चले जी, तो ग्रेट, जबरदस्त। और अभी मैंने देखा था अली सदाकत ने तुम्हें मैसेज किया हुआ था कि मेरा मैसेज आशी आपने पढ़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वाह वाह वाह, जबरदस्त। तुम आ जाए करो ना, तुम क्यों नहीं आती? मैं तुम क्यों नहीं आती? चलिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं अरमान का जिक्र कर रही थी, लेकिन अब वाकई में अरमान का साया सॉन्ग मैं आपके लिए चलाने जा रही हूँ, बीच रास्ते। एंजॉय कीजिएगा। फिर हमारे साथ मौजूद होंगे ERDC के एक्सपर्ट्स। चलें जी, आशी को हम दे रहे हैं इजाजत जाने की, और इंशाल्लाह आशी आती रहेगी इंशाल्लाह हमारे साथ, तो कभी ना कभी जरूर हमारे स्टूडियो को रौनक बख्श दिया करें आप। थैंक यू एक दफा फिर।